बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन और आज हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आजकल इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज का बाकायदा आगाज़ किया। और इंग्लिश लैंग्वेज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम फंडामेंटल टू एडवांस करने जा रहे हैं। तो मेरे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फर्स्ट उसमें जाता हूं कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अब 26 में हमारे पास 21 जो है ये कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट्स, और 5 हमारे पास क्या है? वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स। ए आई ई ओ यू, ये हमारे पास क्या है? वॉवेल्स है। अब यहाँ पे ये तो आपकी समझ में आ गया कि हमारे पास इंग्लिश में 26 वर्ड्स है और उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वॉवेल्स है जो ए आई ई ओ यू, और इसके अलावा जितनी भी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। अब इसके बाद हमारे पास ये बात आ जाती है कि वर्ड क्या है। अब साफ बात, इससे साफ जाहिर है कि 2 or more vowels or consonants make a word। जब consonants और वॉवेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। जैसे एप्पल है, APPLE, तो इसमें ये वॉवेल्स है और ये वॉवेल्स है, बकाया ये क्या है? कंसोनेंट्स है। तो ये मिलके इसने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? A few words in the form of subject plus object plus verb plus helping verb to make a sentence। यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एक क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, एक जुमला बनाता है। अब जैसे ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब ये सवाल पैदा हुआ कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले मैं आ जाता हूं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? The noun or pronoun that perform the action described by the verb। यानी जो जुमले में एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो जुमले में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, या इस जुमले में काम करने वाला क्या है? ही। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे पास या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब मैं आपको आगे आ जाएगा कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये समझाऊंगा। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। द नाउन आर प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन। द नाउन आर प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शंस। एक है द नाउन आर प्रोनाउन दैट परफॉर्म द एक्शन। जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट है, और जो रिसीव करता है एक्शन को वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है।
इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? एक्सिलरी वर्ब। जब आपसे इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड, तो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो आपको वहां पे एक्सिलरी वर्ब लिखना होगा। A verb used to help form the tense, mood or voice of, in other words, जो आपको क्या करते हैं कि आपको मूड बताते हैं, टाइम बताते हैं। जैसे मैं आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब। क्या आते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब, द वर्ब दैट एक्सप्रेस द मेन एक्शंस। जो मेन एक्शन जुमले में परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? राइट, राइटिंग, लिखना, लिखना, जाना, सोना, भागना। सही है? ये क्या है? ये मेन वर्ब है। तो ये आपके समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि अब नाउन क्या है। नाउन तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। सही है? नाउन हम कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन यहाँ पे नाउन पढ़ाना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे नाउन अब आपसे ये है कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? A noun is a word that refers to a person, place or things. Name of person, place and thing is called noun. किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। जितने भी हम चीजें देखते हैं वर्ल्ड में, ये क्या है? नाउन है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एक नाउन है, ये पेन एक नाउन है, हर चीज नाउन है। अब इनके टाइप से हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से नाउन है। अब अगर हम पर्सन में देखें तो पर्सन में अली, सही है, अबू हुरैरा, ये पर्सन में। प्लेस में, प्लेस जगह। अब हमारे पास प्लेस में हमारे पास क्या है? सिटी, पेशावर, कराची, सही। और थिंग में हमारे पास क्या है? बुक है। थिंग में हमारे पास क्या है? बुक है, पेन है, व्हाइट बोर्ड है, सही है। और आइडिया भी हमारे पास कभी कभार होता है, आइडिया, सोच, ख्याल। तो आइडिया में हमारे पास है लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम। ये हमारे पास क्या है? आइडिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन। समझ में आ गया कि नाउन क्या है? किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। अब नाउन पर्सन में हमारे पास जैसा अली या अबू हुरैरा है, और प्लेस में हमारे पास पेशावर, कराची, etc। और थिंग्स में हमारे पास बुक, पेन, व्हाइट बोर्ड। और आइडिया में हमारे पास लव, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन।
A pronoun is a word that takes the place of noun. That takes the place of noun. That takes the place of noun. जो noun की जगह रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ये है कि जैसा मैं कहता हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना born in कराची. अब इसकी जगह मैं इस्तेमाल करूंगा he take first education from dash and he passed dash and he died 1947. तो उसकी जगह पे मैं जो ही का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये क्या है? प्रोनाउन है. ये क्या है? प्रोनाउन है. अब प्रोनाउन के टाइप से, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिर्फ वो टाइप्स पढ़ेंगे जो इसमें हैं और पर्सन प्रोनाउन के हम टाइप्स पढ़ेंगे. हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़ेंगे. तो हमारे पास 3 टाइप्स है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास क्या आते हैं? आई, मी, माई, माइन. ये इसकी सिंगुलर है. एक हमारे पास एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं. सिंगुलर जो हमारे पास 1 to कोई थिंग्स होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर. जब ज्यादा होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? प्लूरल. तो फर्स्ट पर्सन की जो सिंगुलर है वो आई है, मी है, और जो प्लूरल है वो वी है, अज है, आवर है. सही. अब इसमें सेकंड पर्सन में यू, यूअर एंड यूअर्स. सही है. अब यू, यूअर, यूअर्स इसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम दोनों चलते हैं. सही है. जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास ही, शी, हेम, हर, ये हमारे पास क्या है? ये सिंगुलर है. और प्लूरल में क्या है? दे, देम, डियर और डियर्स. ये हमारे पास प्लूरल है. अब मैं आपको समझाता हूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है. अब मैं क्या हूं? मैं जो बात कर रहा हूं मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन है. आप लोग मेरे सामने बैठे हुए, आप हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन है. जो हम ही सुन रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन है. तो हमारे पास थर्ड क्या है? थर्ड पर्सन है. तो जो मौजूद है, जो बोल रहा है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है. जिससे बात हो रही है वो क्या है? सेकंड पर्सन है. और जिसकी बात हो रही है वो क्या है? थर्ड पर्सन है, जो मौजूद नहीं है. इसको हम वाहिद गायब कहते हैं. सही. वाहिद गायब. और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाहिद हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम भी कहते हैं. सही है. तो ये आज हमारा क्लास था. इस क्लास का मकसद ये है कि हम किस तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश को इन्फ्लुएंसी को बढ़ाएं. उसके लिए हमको बेसिक पढ़ने हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. जितना इजीली हम उनके साथ कम्युनिकेट करें उतना बेहतर है. अब ये था पहला क्लास.
और जितने भी मुझे YouTube पे सुन रहे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ये हमारा फर्स्ट क्लास था और ये हम बेसिक टू एडवांस कोर्स करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम मजीद वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन। आज हमारा पहला लेक्चर है कंप्यूटर का। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कंप्यूटर का जो कोर्स है हम बिल्कुल फंडामेंटल से जा रहे हैं और इसमें आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे पास बिगिनर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो शुरू से ये लेक्चर स्टार्ट करें और इंशाल्लाह वो जहाँ भी जाएंगे तो वो हर काम पे अबूर हासिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर का वर्ड्स है, ये कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट के लफ्ज़ से निकला हुआ कंप्यूटर। कंप्यूट कंप्यूट मतलब हल करना। अब इसके बाद जितनी भी बुक्स है उसमें इनकी एब्रिविएशन लिया गया है जिससे COMPUTER से। इसका जो सी का एब्रिविएशन लिया है वो कॉमन है। कॉमन, सी फॉर कॉमन। ओ फॉर ऑपरेटिंग। एम फॉर मशीन। एम फॉर मशीन। पी फॉर पर्पसली। यूज फॉर यू फॉर यूज्ड फॉर। टेक्नोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। E for education, educational। and R for research। इसमें बाज बुक्स ने मुख्तलिफ आइडियाज दिए। कोई कहते हैं कि कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है, एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब है हल करना। लेकिन बाज बुक्स ने कंप्यूटर को जो वर्ड्स है सी फॉर कॉमन, O for operating, M for machine, P for purposely, U for use for, T technological, E for educational and R for research। Basically, a computer is an electronic device that can perform a variety of tasks। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस पे हम मुख्तलिफ काम, वेराइटी ऑफ टास्क प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो मेन चीज है, हम यहाँ पे हमारे पास यूजर क्या करते हैं, इनको इनपुट देते हैं और ये जो कंप्यूटर है, यूजर हमें यहां से क्या कर देते हैं, कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए
क्या कर देते हैं, इनको इनपुट देते हैं और यहाँ पे जो सीपीयू है उसमें प्रोसेस होता है एंड मेमोरी में क्या होता है, स्टोर करते हैं और यहाँ पे हमें क्या शो करते हैं, आउटपुट। क्या करते हैं, आउटपुट। इन्हें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो फिर क्या इनपुट हम क्या देते हैं, डेटा। क्या देते हैं, डेटा। और डेटा प्लूरल फॉर्म है किसका, डाटम का। किसका, डाटम का। किसका, डाटम का। तो जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो आप उनको ये कहें कि जब हम कंप्यूटर को जो फर्स्ट जो डेटा देते हैं वो क्या है, डेटा है, और जब वो उनको एनालाइज करता है और उसका जो रिजल्ट आते हैं प्रोसेस करते, तो वो क्या हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, जैसे कि एक कॉलेज में 15 सीट से, क्या है, 15 सीट से, और एक टेस्टिंग एजेंसी ने वहां टेस्ट कंडक्ट करवाया। वहां क्या करवाया, टेस्ट कंडक्ट करवाया। अब उसने वहां पे 200 पीपल्स ने अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई किया। 200 पीपल ने वहां अप्लाई किया। 200 अप्लाई करने के बाद उनसे यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया, और यूनिवर्सिटी में जो टॉप 15 है, क्या है, जो टॉप 15 है, कोशिश करें कि मैं जब लिख रहा हूं साथ साथ में मेरे साथ लिखते जाएं, क्योंकि फिर बाद में लिखने का टाइम आपको नहीं मिलता है। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो मैंने उसकी मिसाल की, एक कॉलेज है उसमें 15 सीट्स है, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और उस पे जो अप्लाई किया है वो 200 स्टूडेंट है। जब उनका टेस्ट कंडक्ट करवाया, जब क्या हुआ, टेस्ट कंडक्ट करवाया कॉलेज ने, तो जो 15 टॉप स्टूडेंट है 1 to 15, तो 1 to 15 जो स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास क्या आया, इंफॉर्मेशन। क्या आया, इंफॉर्मेशन। और ये 200 है, ये हमारे पास क्या हुआ, डेटा। क्या हुआ, डेटा। इन्हीं जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स में होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, 200 होते हैं। जो फाइनल हम करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन रिसीव होगा। फिर हमने इसको एसएमएस किया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सही है। अब जब हम कहीं भी डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर। डेटा हम स्टोर करते हैं। डेटा हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या है, काम आ जाए। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कर दिया। अब ये रिकॉर्ड जब मुझे जरूरत हो, मैं इसको क्या कर सकता हूं, रिट्रीव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, रिट्रीव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरे से ऑडिट मांगा, एक ऑडिटर आया और उन्होंने कहा कि पिछले साल आपने जो 15 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनका डेटा मुझे चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा, वो स्टोर होगा HDD में, हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में, या SSD में, सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क में। तो ये हमारे पास स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज में हमारे पास
हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है। क्या है? टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है। कितने टाइप्स है? एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और एक को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या होते हैं? रैम, और एक होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, ईटीसी। अब रैम किसका एब्रीविएशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम किसका है? रीड ओनली मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में हम क्या करते हैं? जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए एक डेटा होता है। क्या होता है? जब लाइट चली जाती है तो रैम से डेटा चला जाता है। जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये है कि जब लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा मौजूद होता है। डेटा क्या होता है? मौजूद होता है। और हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस में करते हैं? सेकेंडरी डिवाइसेस में। ये समझ में आ गया कि मेमोरी क्या है और मेमोरी की टाइप्स क्या है। अब आपको ये पता है कि अब तो हमने कंप्यूटर पढ़ लिया, अब इनकी मुख्तलिफ टाइप्स है। क्या है? मुख्तलिफ टाइप्स है। इन हमारे पास क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप से, सही, लैपटॉप से, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, सर्वर है, मेन फ्रेम है, एम्बेडेड है। और जो एम्बेडेड के टाइप से वो हम RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या है? टाइप से। क्या है? कंप्यूटर की टाइप से। ये हमारे पास कंप्यूटर की टाइप्स। अब डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? इस तरह एक हमारे पास एक मॉनिटर्स होता है, सही है, और ये हमारे पास CPU लगा होता है, इससे ये कनेक्शन होता है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है। एक हमारे पास क्या है? लैपटॉप से, जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, जिसका मॉनिटर सामने होता है, इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास ये। और यहाँ पे लैपटॉप का टैबलेट क्या होते हैं? टैबलेट स्मार्टफोन से बड़े होते हैं और लैपटॉप से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, सही है। इसके बाद है सर्वर। आपने सर्वर का नाम सुना होगा। एक हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं? क्लाइंट। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं, जैसे हमारा नादरा है, नादरा का सर्वर है, नादरा का क्या है? सर्वर है। अब जब हम कहीं वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं फ्रेंचाइज में या सिक्योरिटी या कहीं पे जाते हैं, वहां पे हम अपना फिंगर टिप्स को चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम वहां पे बायोमेट्रिक मशीन लगा होता है, बायोमेट्रिक से हम क्या करते हैं? वो या तो थंब रखते हैं या फिंगर रखते हैं, और उससे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो अभी क्या कर देते हैं? जब हम क्या है? क्लाइंट है। हम क्या है? हम सब क्या है? जो पाकिस्तानी, हम सब क्या है? क्लाइंट से।
नादरा सर्वर की। नादरा सर्वर का क्या काम है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें इंफॉर्म कर दे कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई या वेरीफाई हो, सही है। तो ये हमारे पास किसका है, सर्वर का काम है। सर्वर क्या करते हैं, क्लाइंट से एसएमएस लेते हैं, क्लाउड से मैसेजेस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, जहां पे हम मौसम का जो ब्रॉडकास्ट है वो करते हैं, जैसे मौसम के बारे में या बड़े बड़े जो काम है उसमें हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम। एक हमारे पास होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जहां पे उनके अंदर सारा सिस्टम मौजूद होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे कि हमारा जो मोबाइल है, तो ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। हम इनपुट भी करते हैं, सब कुछ ईमेल वगैरह हमें कहीं बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। जैसे हम एक्सरे का जो मशीन है या एमआरआई है, जब हम वहां जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे उसको अगर हम एक्सरा कर रहे हैं तो हम सामने मशीन के या लेट जाते हैं और वहां पे वो एक्सरा डायरेक्ट। तो ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। क्या है, बाहर से इनकी कोई सिस्टम की अंदर एक वो सिस्टम, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसमें ज्यादातर ये एक अपना एक टाइम होता है। अब एम्बेडेड सिस्टम में ये होता है कि फेल हो सकते हैं, क्या फेल हो सकते हैं, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फेलियर का चांस नहीं होते, क्योंकि जो हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मिसाइल किसी को फायर करना है, अगर वो फेल हो जाए तो सही तो नहीं है ना। तो जो मिसाइल है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाद एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, कभी कभार जब हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो कभी कभार एरर आ जाते हैं, तो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, रियल सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, अब बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास रैम है, रोम है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। और डिस्क ड्राइव है, यानी HDD और SSD। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास है ना, इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, सही है, माउस है, जॉयस्टिक से, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, ये नहीं होता है, ये जो गेम जिससे हम, ये हमारे पास। अब आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास मॉनिटर है, सही है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। एक हमारे पास इसमें एक पावर सप्लाई लगी होती है, क्या लगी होती है, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई का काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चार्जिंग होते हैं या कोई भी चीज होते हैं तो वो तो हमारे पास अल्टरनेट करंट चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है, अल्टरनेट करंट चल रहा होता है। अब इसको AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई लगा